देखिए, श्री साईं कम्युनिकेशन कोचिंग राम स्नेही घाट 12 बंकी से मैं पंकज कुमार यादव। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का समग्र भौगोलिक अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत की सीमा, साथ साथ भारत के तटवर्तीय क्षेत्र एवं भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास देशों की सीमाएं। भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत कई देश भी आते हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या है भारत की सीमाएं क्या हैं। मान लीजिए भारत का प्रारूप है, तो भारत की भौगोलिक दृष्टि से देखें, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत से आच्छादित है। जो हिमालय पर्वत विशेष तौर से पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और पूर्व में जाकर हिमालय पर्वत दक्षिण में मुड़ गया है और जाकर अंदर हिंद महासागर में डूब गया है। उसके कुछ हिस्से ऊपर की ओर निकले हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही पार्ट हैं, जो वास्तव में हिमालय के डूबे हुए भाग हैं। अब भारत का जब हम लोग चारों तरफ से अध्ययन करते हैं तो देखते हैं भारत के उत्तर में हिमालय ही है, जो चाइना से आने वाली हिम पवनों को भारत आने से रोकता है। अगर ये हिमालय ना होता तो भारत में भी वैसे ही जलवायु पाई जाती जो चाइना पे पाई जाती है जाड़े के दिनों में। पूरा का पूरा भारत जाड़े के दिनों में बर्फ से आच्छादित हो जाता। हिमालय वहां से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, तो उत्तर में हमारा हिमालय पड़ जाता है। इसके बाद हम लोग पश्चिमोत्तर की बात करें तो पश्चिमोत्तर में एक देश फैला है जिसको हम लोग पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान, जिसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर से शुरू होकर गुजरात तक जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जो पहले की एक राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद जो है पंजाब क्षेत्र की सीमा, पंजाब क्षेत्र की सीमा या पंजाब राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। तो ये चार राज्यों की, जिसमें अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान देश से लगती है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है या भारत का प्रायद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो भारत के पश्चिमी तट पर जो फैला हुआ है वो अरब सागर, जो कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है और इसके पश्चिमी हिस्से में फैला है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में पश्चिमी तट पे उत्तर से दक्षिण की ओर सह्याद्री पहाड़ियां फैली हुई हैं। सह्याद्री पहाड़ियां फैली हुई हैं, जिसकी उत्तरी सह्याद्री, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई के नाम से प्रसिद्ध है, कालसुबाई। और यहाँ पर भारत के कुछ राज्य भी स्थित हैं। गुजरात राज्य, जिसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा बड़ी है। भारत का गुजरात राज्य, जिसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके बाद अन्य राज्यों की क्रमशः है। ठीक, भारत का जो पूर्वी तट है वो बंगाल की खाड़ी से लगता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है। यह भी हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, जिसमें ये उड़ीसा तट
या पश्चिम बंगाल में जहाँ पे हल्दिया बंदरगाह है वहाँ से लगा के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो पूर्वी तट के अंतर्गत आता है।